मेकअप आना भी जो है ना वो एक आर्ट नहीं है, लेकिन एक जगह को चलाना, कस्टमर्स को डील करने भी बहुत मेन चीज़ें होती हैं। जब सैलून खोला था हम लोगों ने उसी वक्त तय किया था कि हम ये बिल्कुल फ्लैट 50 पे लेके चलेंगे। बस इनका नाम लेगा और बाकायदा मुझे बताएगा कि हम आपका ये चैनल देख कर आए हैं, तो मैं उनके उससे जो है 50 फ्लैट कर दूँगी। ऐसी औरतें जिनको आदमियों ने अपनी ज़िंदगी से उनके मामला ख़त्म हो गए हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाएंगे। जब मैं इतनी मेहनत दूसरी जगह कर रही हूँ तो मैं अपनी जगह क्यों ना करूँ। कोई फिर सोच के, बहुत देख के, मशवरा करके फिर मैंने एक अपनी जगह बनाई है। आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपकी सेहत, सब कुछ एकदम जो है वो डाउन हो गई। कोविड की वजह से आपके काम पर, आपके प्रोफेशन पे, आपके करियर पर कितना ज़्यादा असरात साबित हुए। हर जगह एक चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती थी कि हाँ भाई मैं सीखी सिखाई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रही हूँ जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मरहले आए जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। कहते हैं ना, पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। और इनकी ज़िंदगी में सेहत के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मरहला आया। कोविड जब आया तो इनका प्रोफेशन भी बहुत डिस्टर्ब हुआ और ये ख़ुद पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। इसके बाद इन्होंने कैसे अपने आप को स्टेबल किया, किस तरह मेंटेन किया और किस तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बनी और आज एक कामयाब सैलून चला रही हैं। तो उनसे जानते हैं इनकी कहानी कि कौन कौन से हर्डल्स जो इन्होंने फेस किए। और एक बहुत बड़ा जो है वो आप लोगों के लिए धमाका ऑफ़र इस वीडियो में आने वाली है इनके सैलून के हिसाब से। तो वो लोग भी आप जो है ना वो ऑफ़र जो है ना देख के आ सकते हैं और उससे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनकी कहानी क्या है और बहुत बड़ा धमाका ऑफ़र ये कौन सी आप लोगों के लिए बताने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आलिया? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया, ये बताएं कि स्टार्ट कैसे किया अपना करियर? शौक़ था ब्यूटिशियन बनने का, या किसी को देखकर, या फिर ख़ुद को सजाने के लिए कि बस मेरे हाथ में हुनर आ जाए तो मैं ख़ुद को सजाती रहूं? इस हवाले से आपने काम शुरू किया। रीज़न क्या था एक ब्यूटिशियन बनने के लिए? रीज़न जो था, मेरी बहन इस फील्ड में थी तो वो करती थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त उस ज़माने में टॉप की ब्यूटिशियन थी और मेकअप आर्टिस्ट थी। तो उसको देख के फिर शौक़ होता गया, वही चीज़ें आती चली गई। लेकिन मैंने पूरे ब्यूटिशियन कोर्स के अंदर जो है ना, मुझे मेकअप का ही अच्छा लगा, मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि मुझे कलर्स वगैरह का बहुत शौक़ था, पेंटिंग्स वगैरह करती थी। तो फिर मैंने कलर के उसमें आकर जो है इस चीज़ को फील्ड को लेके, जो उसी का छोड़ा हुआ था वो मैं लेके आगे बढ़ी। फिर बाकायदा कोर्सेज़ वगैरह किए। जब उसकी शादी हो गई, वो मुल्क से बाहर चली गई, फिर मैंने कोर्सेज़ वगैरह किए काफ़ी सारे। और फिर कुछ अच्छे बड़े सैलून्स में मैं लगती चली गई मेकअप आर्टिस्ट एज वहाँ पे जॉब किए। काफ़ी सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा। कौन कौन सी जगह पे आपने बड़े सैलून में, कौन कौन से सैलून में आपने जॉब करी है? इस वक्त जो मैंने किया है नजलास में, मैंने बहुत लंबा अरसा निकाला है, 10-12 साल वहाँ मैंने दिए। उन लोगों ने मुझे मतलब बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और बहुत अच्छा मेरे साथ उन लोगों का रहा मामला। और उसके बाद जो है फिर और भी सनम थे, वो भी था, सनम मारवी था, दी सफ़ायर था। तो लास्ट मैंने सनम मारवी से वाइंड अप किया, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं कर पाई क्योंकि एकदम से फिर मेरे अपने सैलून का हो गया। तो इस तरह से मुख्तलिफ बड़े और भी बहुत सारे बीच में सैलून्स किए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फिर वहाँ टाइम नहीं दे पाई क्योंकि बड़े सैलून से ज़्यादा मुझे ऑफ़र आती चली गई, तो मैं उसमें अपना देती चली गई मामले। वो कौन सा ख़तरनाक मरहला था जो आपकी ज़िंदगी में आया और उसके बाद जो है ना आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपकी सेहत, सब कुछ एकदम जो है वो डाउन हो गई? कोरोना। कोरोना से बहुत लोग बर्बाद हुए।
कोरोना से कुछ लोग सिर्फ बिजनेस ही के उसमें बर्बाद हुए, मैं सेहत में भी बर्बाद हुई थी बहुत। मेरी मतलब मैं शदीद बीमार पड़ी थी, जॉब छूट गई, बड़े बड़े सैलून्स तक बंद हो गए थे। तो वो जो वक्त था ना मेरे ऊपर, वो मैं भूल नहीं सकती। तो डॉक्टर्स ने आपको बिल्कुल ही जवाब दे दिया? मुझे डॉक्टर ने, क्योंकि मेरा आखिरी स्टेज आ गया था, तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि आप सुबह बॉडी ले जाना इनकी। तो बस अल्लाह ताला ने करम किया, अंदर हिम्मत पैदा की, और फिर जो मुझे मेडिसिन मिलती चली गई वो मुझे अंदर से मतलब इस चीज़ से निकालने में बहुत मदद की। फिर सपोर्ट बहुत थी, सबका प्यार बहुत था, दुआएं बहुत थी। कोविड से आपकी सेहत पे तो बहुत ज़्यादा असरात हुए। कोविड की वजह से आपके काम पर, आपके प्रोफेशन पे, आपके करियर पर कितना ज़्यादा असरात साबित हुए, उसके कितने ज़्यादा नुकसानात आपने झेले? क्या चीज़ें थीं जिसकी वजह से जो है ना आप बिल्कुल ही उम्मीद हार चुकी थी? जिस वक्त ये कोविड एकदम पीक पे आया ना, उस वक्त यकीन करें कि सबके बिजनेस टॉप पे थे, और साथ में मेरी भी बहुत बुकिंग्स होती थी, क्योंकि मैं महीने का माशाल्लाह से 80,000 तक निकाल लेती थी घर, यानी घर की बुकिंग्स में, जॉब के अलावा भी। तो इसमें फिर क्या हुआ, वो मेरी सारी कैंसिल होती चली गई। अब जो एक दफ़ा चला जाता है वो फिर दोबारा मुश्किल से ही वापस आता है। फिर 3-4 महीने, 6 महीने में बेड पे रही, ऑक्सीजन पे थी 3 महीने। उस पर मेरे पूरे बाल उतर गए थे, ये बाल मेरे यहाँ तक थे घने, और पूरे ये सब मेरे नए ग्रोथ हुई है, पूरे ब्लड चल गया था जैसे वैसे हुआ था। और फिर मैं व्हील चेयर में भी थी, चल नहीं सकती थी, खा पी नहीं सकती थी, ब्रश तक नहीं उठा सकती थी। तो उसमें जो है ये चीज़ें मेरे आगे जो है ना बहुत आई, और इसमें मुझे फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ कि जॉब छूट गई, फिर जॉब लोग नहीं दे रहे थे। तो बहुत मुश्किल से फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके करम से फिर जॉब भी लगती चली गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार अब जॉब की इतनी हिम्मत नहीं होती है, जॉब ही होती है। तो जब मैं इतनी मेहनत दूसरी जगह कर रही हूँ तो मैं अपनी जगह क्यों ना करूँ। कोई फिर सोच के, बहुत देख के, मशवरा करके फिर मैंने एक अपनी जगह बनाई है, और यहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा यहाँ रहा। पहले महीने से ही यूँ समझ लें कि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सभी मुझे बोलते थे कि देखो खोल तो रहे हो आप, 6 महीने तक नहीं चलेगा, 6 महीने आपको देना है। लेकिन ये जगह और हमारा जो काम था, हमारी टीम वर्क थी, वो बहुत अच्छी थी। और फिर तजुर्बा भी होता है चलाने के लिए। कुछ लोग बिल्कुल नया सीख के फ़ौरन खोल लेते हैं। अक्सर मुझे कहते हैं कि हमारा सलून नहीं चला। मैं मेमन फाउंडेशन में भी टीचर रह चुकी हूँ, मेकअप की क्लासेस में देती थी, वहाँ पे काफ़ी क्लासेस मैंने दी हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने उसको लेके चल नहीं सकी, क्योंकि जॉब मेरे साथ चल रही थी, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, और अभी भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं यही समझाती हूँ कि देखो इसको अच्छी तरह आप सीखो, मजबूत जड़ बनाओ, फिर दरख्त लगाओ। कच्चे उसमें आप एकदम सलून खोलेंगे ना, आपका सलून बैठ जाता है, क्योंकि अब सबसे आसान रास्ता ये लग रहा है कि हम सीख लेंगे और फ़ौरन सलून खोलेंगे, नहीं चलेगा, बहुत लॉस होता है। हम इतना मतलब एक्सपर्ट हैं, इतना तजुर्बा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमें कई जगह बहुत मसले होता है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फिर मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कई जगह का एक्सपीरियंस रहा है, क्लाइंटों का एक्सपीरियंस रहा है, काम का, हर जगह एक चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती थी कि हाँ भाई मैं सीखी सिखाई हूँ। हर जगह एक नई जगह जाती थी, वहाँ की नई टिप्स मिलती थी, वो सब जमा करके मैंने फिर पूरा निचोड़ बना के मैंने इस जगह को। सिर्फ मेकअप आना भी जो है ना वो एक आर्ट नहीं है, लेकिन एक जगह को चलाना, कस्टमर्स को डील करने भी बहुत मेन चीज़ें होती हैं। अच्छा आलिया, साथ साथ ये बताएं कि अगर हम और सैलून्स की बात करें जहाँ पे आपने काम भी किया है, तो वहाँ पर जो पैकेजेस होते हैं, जो डील्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जो एक नॉर्मल फीमेल्स अफोर्ड नहीं कर पाती, और वो बेचारी कुछ करवाती ही नहीं। इसी वजह से उनको ज़ाहिर सी बात है महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो अपना दाल रोटी पूरा करें या अपनी शक्ल सूरत को पूरा करें। तो आपने अपने सैलून में जो है ना वो डील्स वगैरह की क्या एक मिनिमम अमाउंट रखी हुई है? हम लोगों ने जब सैलून खोला था, हम लोगों ने उसी वक्त तय किया था कि हम ये बिल्कुल फ्लैट 50 पे लेके चलेंगे, बल्कि हमने उससे भी कम पे लेके चले। और वो डील्स के ज़रिए हमने डील्स इसलिए रखी थी कि जब सस्ता काम देखेंगे तो लोग आएंगे कुछ ना कुछ करवाने। तो हमें अपना काम इंट्रोड्यूस करवाना था कि लोगों को हम बाहर से पकड़ के नहीं ला सकते कि आइए हम फ़लाँ जगह के करने वाले हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं जानता है ना, नए भी होते हैं। तो फिर हमने कोशिश की कि लोग कम से कम प्राइस दे के कुछ तो करवाएंगे।
तो एक काम जब करवाए ना तो क्लाइंटों को अंदाज़ा हो गया कि नहीं ये लोग अच्छे करते हैं, फिर वो एक से दूसरे काम पे आए, दूसरे से तीसरे काम पे आए हमारे। इस तरह से एक सस्ते में हमने दी ज़रूर उनको, लेकिन परफेक्ट काम दिया उनको। अच्छा, अगर हमारे चैनल से आपने कहा था कि एक धमाका ऑफ़र आप देने वाली हैं सिर्फ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए, जो देख रहे हैं वीडियो, जो वीडियो देख के इनके पास आएंगे, उसकी भी शर्तें हैं, मैं शर्तें आपको बता दूंगी। पहले इनसे धमाका ऑफ़र सुन लेते हैं, क्या ऑफ़र कर रही हैं आप तमाम देखने वालों को? अच्छा, मैं ऑफ़र ये कर रही हूँ इनके चैनल के रेफरेंस से कि जो भी इनका चैनल देख कर आएगा, इनका नाम लेगा और बाकायदा मुझे बताएगा कि हम आपका ये चैनल देख कर आए हैं, तो मैं उनके उससे जो है 50+ कर दूँगी ऑफ़र। 50% हाँ, माइनस 50 डायरेक्टली 50 फ्लैट कर दूँगी। मतलब अगर इनके पास एक पार्टी मेकअप जो है वो हो रहा है 3-4 हज़ार का, तो आप 2000 में इनसे करवा के निकल सकते हैं यहाँ से। लेकिन उसकी शराइत ये है कि आपको वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सिर्फ एक वीडियो नहीं, मेरी सारी वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। और नाम चलेगा सिर्फ माहम जहरा का, माहम जहरा के नाम से जो भी आएगा उसको मिलेगा और किसी के नाम से नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, आप बता दें इन सबको। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अभी मैंने इनको खुद ऑफ़र की है इस चीज़ की कि जो भी आपका चैनल देखकर आएगा उसको 50% ऑफ हम ज़रूर देंगे, ठीक है। और दूसरा जो है ये मेरी एकेडमी भी है, यहाँ पे मैं कोर्सेज़ भी करवाती हूँ, उसमें भी आपको बहुत डिस्काउंट मिलेगा, प्लस सर्टिफिकेट हम देंगे आपको अपने सैलून का। एक ख़ास अनाउंसमेंट मैं करूँगी कि इस कोर्सेज़ के लिए ख़ास मैंने शुरू से लेके अब तक भी ये कोशिश की है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब घर की बच्चियाँ हैं और जो बेवा हैं, जो तलाक हो गई हैं, जो ऐसी औरतें जिनको आदमियों ने अपनी ज़िंदगी से उनके मामला ख़त्म हो गए हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पहले हम इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। फिर उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट या जो भी कम पैसे होंगे, जितने रिजनेबल हो सकते हैं वो करके हम उनको कोर्स करवाएंगे यहाँ पे। बड़ा ही बेहतरीन इकदाम सोच रही है, क्योंकि ये जो काम है ब्यूटिशियन का, ये सिर्फ आपके शौक़ पर जो है वो निर्भर करता है। अगर आपको शौक़ नहीं है, आप मजबूरी में कर रहे हैं, तो आप कभी भी एक अच्छी ब्यूटिशियन नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक आर्ट है और आर्ट वही अंजाम दे सकता है जिसको शौक़ हो, जो दिल से करे। तो उनको भी शौक़ था, दिल से उन्होंने काम किया और आज आपके सामने है। माशाल्लाह इनका काम बहुत ही हसीन है, बहुत ही स्मूथली ये काम करती हैं। आपने यकीनन देख लिया होगा किस तरह से इन्होंने मिनटों में जो है ना फटाफट लड़की को तैयार कर दिया और बहुत जल्दी मुझे भी तैयार करने वाली हैं। मेरा भी एक नया रूप निकल के सामने आएगा आप लोगों के सामने, तो बहुत जल्दी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी इनका जो पॉलर है, झूमर के नाम से इनका पॉलर है, गूगल मैप पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, इजीली आप आ सकते हैं। और आप वर्बली भी थोड़ा सा जो है ना एड्रेस गाइड कर दें अगर कोई डायरेक्टली आना चाहे। ये बफर जोन में है, मेन रोड पे है, अल हबीब रेस्टोरेंट है, मशहूर नागन का जो ब्रिज ऊपर चढ़ रहा है, तो आप उस रोड पे ही है, ठीक है। मेरे से मतलब मेरे सैलून से आगे आपको वो जो ब्रिज के नीचे पेट्रोल पंप है PSO का, वो नज़र आएगा। अल हबीब के फ़ौरन बाद आप आएंगी ना, मेरा मेन रोड पे ही है। तो भाई ये थी इनकी कहानी और इनकी धमाकेदार ऑफ़र जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है उन ख़वातीन के लिए जो हालात के, इनके भी काफ़ी सारे मुश्किलात हैं लाइफ में जो कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने फिर भी सब चीज़ों को साइड में रखा और जो है अपने काम को देखती रहीं और आगे बढ़ती रहीं और एक कामयाब खातून, एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुकी हैं। तो इसी तरह होता है, आप लोगों ने बस हिम्मत नहीं हारनी होती। आप अगर खातून है, औरत है, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप भी किसी से कम नहीं है। बस इन्हीं की तरह हौसला रखें, हालात जैसे भी हों बस आगे बढ़ते रहें, एक ना एक दिन आपको आपका मकाम मिल जाएगा। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।